हेलो दोस्तों, BSTC क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे BSTC 2022 में शब्द भेद, यानी कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे लक्ष्य क्लासेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट भी दे लिखिए। चलो हम शुरू करते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर ले। BSTC 2022 की तैयारी आपको इसी पर करवाई जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना शब्द भेद का टॉपिक। तो हम पढ़ेंगे आज तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द। ये सभी शब्द हैं, ये शब्द भेद हैं, यानी इनकी व्युत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। एक तत्सम शब्द होते हैं, दूसरे तद्भव होते हैं, फिर देशज होते हैं और एक विदेशी होते हैं। हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् प्लस सम से बना है, संस्कृत के समान ही होता है, जैसे मनुष्य और आत्मा। यह तत्सम शब्द है वह संस्कृत में जो शब्द होते हैं उनके समान ही होते हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत के रूप में परिवर्तन से बने शब्द होते हैं। तद्भव संस्कृत में परिवर्तन के बाद वायु हुए शब्द हैं। जैसे तत्सम शब्द हैं गृह, कर्म और यमुना, और तद्भव शब्द हैं घर, काम और जमुना। यानी कि ये गृह यानी भी घर होता है, लेकिन ये तत्सम है, और ये घर तद्भव है। कर्म यानी काम होता है, ये तो तत्सम है, ये तद्भव है। और यमुना और ये जमुना। और अब हम पढ़ेंगे भाई देशज शब्द। देशज शब्द यानी देश, देशज यानी जिनका मूल स्रोत संस्कृत नहीं है। देश के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने अपने स्तर पर गढ़े हैं, यानी अपने देश में ही इन शब्दों का निर्माण हुआ है, वो है देशज शब्द। और विदेशी शब्द यानी संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द, चाहे वे भाषाएँ भारतीय हो या फिर विदेशी भाषा हो, यानी विदेशी। जो हमारी जो संस्कृत भाषा है उसके अलावा, संस्कृत के अलावा जो शब्द हैं, इनके अलावा जो शब्द है वो सब विदेशी शब्द है, क्या हैं विदेशी। अब हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। ज़्यादा से ज़्यादा हर परीक्षा में तत्सम तद्भव शब्द ही पूछे जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं क्षय, क्षय का बनता है ख, जैसे कि रक्षा तो बना रखवाला, भिक्षुक तो भिखारी, और क्षय का छ भी बनता है। क्षय का क्या बनता है छ, जैसे कि पक्षी यानी पंछी, क्षति यानी क्षति, और ये का जय बनता है, जैसे कि योग जोग, कार्य काज, और ले का रे बनता है, अंगुली अंगूरी, दूली दूरी, और फिर रे का ले बनता है, भद्र यानी बल्ला, हरिद्रा यानी हल्दी, ले से न बनता है, लुच्छन यानी नाचना, और मैं से वह बनता है, जैसे कि कुमार कुंवर, ग्राम गांव। रे से ड़ बनता है, जैसे कि अनार्य अनाड़ी, ये अनाड़ी है, अनार्य और अनाड़ी, अनार्य से अनाड़ी, यानी रे से ड़ बना। और अच्छे से छ, छ, छ से
या तो च बनेगा या फिर छ बनेगा। क्या बनेगा? च या छ। जैसे कि वत्स यानी बच्चा और बछड़ा, मत्स्य यानी मछली, यानी च से ये छ बना। और स से स बनेगा यानी श्वास, सांस, शुष्क, सूखा, श्रावण, सावण। और ष्ट या थ से ठ या ड बनेगा। जैसे ग्रंथि तो गांठ, अष्ट तो आठ, ऐसे। षटकोण से सलेट, षटकोण स व स, यानी इन तीनों से क्या बनेगा? है बनेगा। षटकोण से सलजम और से सड़क से है बनेगा। जैसे कि मास, माह, पाषाण, पाहन। क व प व्यंजन का लोप होता है। जैसे काक तो कौवा, नापित तो नाई। और कैसे ग बनेगा। जैसे कि कंकण, कंगन, पंक्ति, पंकत, पंगत, ऐसे। वैसे ब बनेगा। वाम, वाम, बायां, वर यात्रा, बारात, ऐसे। र से ड़ बनेगा। जैसे कि अगरबत्ती, गड्ढा, वृद्ध, बुड्ढा, ऐसे। ट से ड़ बनेगा। जैसे कपाट, किवाड़, गठ, गड़ा। री से छोटी या बड़ी बनेगा। जैसे गृध तो घी, कृषक, किसान। और री से ये री या त्री से त बनेगा। जैसे कि पितृ, पिता, मातृ, माता। और त्र से त बनेगा। कुपुत्र, कुपुत्र, कपूत, कपूत है ये। क पू त, कपूत है ये। चित्र, चेत। रे का लोप होता है। जैसे कि निंद्रा, नींद, कर्पूर, कपूर, कर्म, काम। यानी रे का लोप हो रहा है। प्रारंभिक से सड़क, से षटकोण, से सलजम का लोप होगा। इन तीनों से का यदि प्रारंभ है तो इन तीन सौ का लोप होगा। जैसे कि स्तन, थन, शमशान, मशान, ऐसे। ये सब तो है, इधर वाले थे तत्सम और इधर वाले हैं तद्भव शब्द। ये तो है तत्सम शब्द और ये है तद्भव शब्द। ये है महाप्राण। इधर क्या है? ये महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण हो तो इधर क्या बनेगा? है बनेगा। क्या बनेगा? इधर ये हो तो क्या बनेगा? इधर है बनेगा। इधर जैसे कि मुख तो मुँह है, गाया, गाहा, आघात, आहत, अंगभीर, गहरा, ऐसे। और च का बनेगा छ या छ। जैसे कि वृश्चिक, बिच्छू, आश्चर्य, अचरज, ऐसे। और स का ख बनेगा। हर्ष, हरख, वर्षा, बरखा। क्या है? वर्षा, ये बरखा है। स्त का थ बनेगा। हस्त, हाथी, प्रस्तर, पत्थर, ऐसे। ये हमारी हुई तत्सम व तद्भव, यानी
तत्सम और तद्भव। तत्सम में हमेशा आधा अक्षर होगा, हमेशा ज़्यादातर आधा अक्षर ही आता है, ज़्यादातर आधा। और तद्भव में ज़्यादातर आधा अक्षर नहीं आता है। याद रखना, हमेशा ज़्यादातर तत्सम में आधा अक्षर ही आता है। जैसे कि अस्त है, ये अस्त है, ये प्रस्तर है, तो ये आधा अक्षर है, आधा अक्षर है। ज़रूर नहीं कि हमें इसमें भी आधा अक्षर है, लेकिन ये पत्थर है और ये तद्भव है, ज़्यादातर आधा अक्षर है। जैसे कि ये यहाँ पर भी देख लो, जैसे कि ये अदर है, ऐसे तत्सम में हमेशा आधा शब्द आता है, ज़्यादातर हमेशा नहीं आता है, मतलब ये ज़्यादातर आधा शब्द होता है, तत्सम ही होता है। अभी ये डायरेक्ट संस्कृत से मिलकर बने हुए हैं और संस्कृत के शब्द में परिवर्तन होकर हिंदी में जो बने हुए हैं वो तद्भव है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे देशज शब्द। देशज शब्द ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो स्थानीय भाषा हो या उसका कोई पता नहीं हो, या तो स्थानीय भाषा हो या फिर उसका कोई पता न हो, वे देशज शब्द कहलाते हैं। ध्वन्यात्मक शब्द भी देशज शब्द होते हैं। ये ध्वन्यात्मक शब्द हैं, ये यहाँ पर भी ध्वन्यात्मक लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप हो गया है। ध्वन्यात्मक शब्द भी देशज होते हैं, जैसे कि प्रात, काच, खचाखच, फटाफट, मुक्का, झोपड़ी, ये शब्द ध्वन्यात्मक शब्द है। और देशज शब्दों के भेद इस प्रकार हैं, जैसे कि देशज शब्दों के भेद जैसे कि ये देश शब्द किन किन से मिलकर बने हुए हैं वो देखते हैं। जैसे कि अपनी गढ़न से बने शब्द, यानी अपनी गढ़न से, यानी अपने आप प्रयोग में लेने से वो शब्द बन गए हैं। जैसे कि उद्यम, कुगियाँ, दौर, भोग, राह, फुरकी, चाट, उठेक, उठपटांग, खचाखच, ये सब अपनी गढ़ंत के हैं। कोल व संचाल जाति, कोल और संचाल जाति जो आदिवासी जनजाति हैं, इन जातियों से आए शब्द जैसे कदली, केला, कपास, केदी, तोबुल, परवल, बाजरा, भिंडी, ये शब्द कोल व संचार जाति के शब्द हैं। और द्रविड़ जाति से आए शब्द जैसे काच, कुट्टी, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा, इडली, ये शब्द द्रविड़ जाति के हैं। और ध्वन्यात्मक शब्द ये किसी क्रिया के ध्वनिगत पर बनाए जाते हैं, ये भी देशज शब्द होते हैं। जैसे कि खटपट, चमचमाना, ये चमचमाना है। फर्राटा, सूंघना, महकना, ये सभी शब्द ध्वन्यात्मक शब्द हैं। अब ये एक और देखते हैं हम अभी भी संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं की मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। यानी दो भाषा, एक भाषा जैसे कि ये हिंदी है प्लस जैसे ये इंग्लिश है, तो इनके मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अब हम संकर शब्द देख लेते हैं, कौन कौन ये शब्द संकर शब्द हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि अब संस्कृत प्लस हिंदी से मिले शब्द, उपबोली, ये संस्कृत और हिंदी से मिलकर बना हुआ है। भोजन घर, चितचोर, भोजन गाड़ी, संस्कृत प्लस फारसी। कलाकार, छायादार, फलदार, विज्ञापनबाजी, संस्कृत प्लस फारसी है। अंग्रेजी प्लस हिंदी। टिकट, जैसे कि यह टिकट घर, उबल, रोटी, अकबर, पुलिस चौकी, रेलगाड़ी, अरबी प्लस हिंदी से मिले हुए शब्द। मालगाड़ी, आम चुनाव, किताब घर, कलम चोर, तुर्की प्लस हिंदी। कच्ची कुर्की, तोप गाड़ी, तोप तलवार, अरबी प्लस फारसी। तहसीलदार, मालामाल, हवादार, अक्लमंद, संस्कृत प्लस हिंदी। इधर है संस्कृत या हिंदी और इधर मिला हुआ है फारसी से। कटोरदान शब्द, किराएदार, छापाखाना, थानेदार, बल्लेबाजी, ये शब्द
संस्कृत या हिंदी प्लस पारसी से मिलकर बने हुए हैं। और अंग्रेजी प्लस पारसी से जेल खाना, सीलबंद। अंग्रेजी प्लस संस्कृत से ये एडमिशन कक्ष, रेल यात्रा, मशीनीकरण, रेल विभाग, टैंक। अंग्रेजी प्लस अरबी से पॉकेट खर्च, मास्टर साहब, सिनेमा, डॉकिंग। अरबी प्लस संस्कृत से अदालती, विज्ञापन, जिलाधीश, मालवाहक और मालगाड़ी। ये शायद मालगाड़ी हैं। फारसी शब्द संस्कृत, पारसी प्लस यहाँ पर प्लस है, पारसी प्लस संस्कृत। ज़्यादातर बंदीगृह है, यह बंदीगृह हैं। बंदूकधारी, हिंदीकरण। और ये हिंदीतर है, ये हिंदीतर है। और पारसी प्लस हिंदी, नोक झोंक, मुर्दाघर। पारसी प्लस तुर्की, नौकरशाह, नौकरी पेशा। ये मिले हुए शब्द हैं। तुर्की प्लस संस्कृत, नौकर चाकर तुर्की प्लस संस्कृत से मिला हुआ है। हिंदी प्लस उर्दू, राजमहल हिंदी प्लस उर्दू से बना हुआ है। संस्कृत प्लस अंग्रेजी, यातायात और पुलिस संस्कृत प्लस अंग्रेजी से मिलकर बना हुआ है। अब हम देखते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जैसे कि अरबी भाषा के शब्द, जैसे कि विदेशी शब्द जैसे अरबी के है इमारत, इश्क, इंतज़ार, किताब, कमर, दौलत, गलत। ये सब अरबी के हैं। फारसी के अनार, खाना, जुतान, नीम, दिल, दीवार, वायदा, बीमार। पुर्तगाली के काजू, चाली, बाल्टी, पपीता, साबुन, पीपी, मेज, अचार। तुर्की के चम्मच, बीवी, चाकू, कमरा। उर्दू तलाश, बहादुर, तोप। चीनी के चाय, तूफान, पटाखा, लीची। जापानी के चंपान, रिक्शा, सायोनारा। अंग्रेजी के अपील, कोर्ट, पेन, वोट, पीस, टैक्स। फ्रांसीसी के अंग्रेज, काजू, कारतूस, जज, टेबल, रेस्टोरेंट। डच के चिड़िया, ड्रिल। ये पुरुष है शायद, ये क्या है, पुरुष है। बम्ब, स्काउट। और रूसी के जाट, लुन्ना, स्पुतनिक। अफ्रीकी के बेलो, बेंजो। या फिर ये सब ये वाद्य यंत्र के नाम है अफ्रीकी, ये सब अफ्रीकी हैं। बेंजो। लैटिन, अक्टूबर, इंच, कोटा, नवंबर। पेंडान, ये मसाला होगा शायद, मसाला या फिर मसाल हो सकता है, मसाल ही है। राशन, रेडियो, ये है रेडियो शब्द है, रेडियो शब्द है ये। मेक्सिको के देख लेते हैं अभी। मेक्सिको जैसे कि को टमाटर। तिब्बती के लामा, इटालियन के कार्टून, रॉकेट, लॉटरी। स्पेनिश के कॉर्क, सिगरेट, सिगार। यूनानी अवोडमी, एटम, फटबस, टेलीग्राम, टेलीफोन, बाइबिल। ये सब यूनानी शब्द हैं। पश्तो के अखरोट, गुंडा, जमाल गेठा, नगाड़ा, गराबा। मेहरवारवी, रूहेना। ये शब्द है सब पुस्तक के हैं। हमने जैसे कि आज क्या पढ़ा है, जैसे कि हमने तत्सम देख लिया, तत्सम शब्द, तद्भव देख लिया। इसमें ज़्यादातर आधा अक्षर आता है और इसमें ये सामान्य शब्द ही होते हैं जो हिंदी से मिले जुले होते हैं। ज़्यादातर देशज जो हमारे देश में ही बनाए गए हैं वो देशज, और विदेशी जो बाहर से बाहरी भाषा से मिलकर बाहरी भाषा से हमारे देश में आए हैं वो विदेशी, यानी विदेश से। ये विदेशी शब्द। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ।
तत्सम तद्भव वाला। चलो दोस्तों चलते हैं हम आज। हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लक्ष्य कला से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट दें। चलो दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।